पहला यहाँ सिंध का वजीर आला बना, वो वजीर आला नहीं था, वो था प्राइम मिनिस्टर। सैयद कायम अली शाह इस सूबे में 3 मरतबा जो है वजीर आला रह चुके हैं। उमर रसीदा चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी उनका नाम जाना जाता है, और अगर वो उनको चौथी मरतबा भी ऑफर हो तो वो कहता है अभी तो मैं जवान हूँ। ये सिंध असेंबली में एक ऐसा गोशा है जहाँ पर सिंध असेंबली के बनने के बाद पहले वजीर आला से लेकर अब तक के आखिरी वजीर आला तक के तमाम के फोटो मौजूद हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि जो पहला यहाँ सिंध का वजीर आला बना, वो वजीर आला नहीं था, वो था प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि उस वक्त सिंध असेंबली की हैसियत एक आइन और कानून साज असेंबली की हैसियत थी, तो उस वक्त उसको प्राइम मिनिस्टर का दर्जा दिया गया जब खान बहादुर अला बख्श सुमरो साहब इसके पहले चीफ मिनिस्टर यानी अब कहा जाएगा, और उस वक्त उसको जो है प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था। उसके बाद जो है दीगर इसी तरतीब में यहाँ वजीर आला बने। अब यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ 21 शख्सियात की फ़ोटो लगे हुए हैं, और ये 21 शख्सियात पहले प्राइम मिनिस्टर और बाद में सूबे के वजीर आला बनते रहे। पहला खान बहादुर खान यानी अला बख्श सुमरो, और उसके बाद आखिरी वजीर आला जो इस वक्त बने वो है मुराद अली शाह, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब ये मुराद अली शाह तीसरी बार वजीर आला बनेंगे सूबे का। यानी मुराद अली शाह रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपने ही पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद कायम अली शाह का। सैयद कायम अली शाह इस सूबे में 3 मरतबा जो है वजीर आला रह चुके हैं। पहली मरतबा वो वजीर आला कब बने, ये एक शीट लगी हुई है, जिसमें इस शीट में सैयद कायम अली शाह का पहला नाम जो है वो 13वें नंबर पर आता है, और 13वें नंबर पर देखा जाए तो सैयद कायम अली शाह 1988 से 1990 तक पहली मरतबा सिंध के चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद फिर सैयद कायम अली शाह लगातार 2 मरतबा, पहली मरतबा 8/4/2008 से 2013, और फिर उसके बाद फिर ये दूसरी मरतबा भी चीफ मिनिस्टर बने लगातार 2013 तक। यहाँ 13 के बाद फिर 16 तक ये आए, और 16 के बाद जो है और अब तक जो चीफ मिनिस्टर बनता हुआ आ रहा है वो सैयद मुराद अली शाह है। मुराद अली शाह तीसरी मरतबा कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पर वाहिद सिर्फ एक कायम अली शाह है जिसकी 2 तस्वीर लगी हुई हैं। एक तस्वीर ये लगी हुई है, एक ये लगी हुई है, बाकी किसी भी चीफ मिनिस्टर की 2 मरतबा तस्वीर नहीं लगी। तो इसका मतलब है कि बाकियों को ये एजाज़ हासिल नहीं है जो कि कायम अली शाह को। कायम अली शाह को ये भी एजाज़ है कि वो उम्र में सबसे उमर रसीदा चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी उनका नाम जाना जाता है, और अगर वो उनको चौथी मरतबा भी ऑफर हो तो वो कहता है अभी तो मैं जवान हूँ। बाकी जो लोग यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने हैं उनमें अगर मुख्तलिफ शख्सियात का हम जिक्र करें, जो नामवर शख्सियात हैं, ये निगरान चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं गुलाम मुस्तफ़ा खान जतोई, ये भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, निगरान भी रह चुके हैं वजीर आला, और इन्होंने इलेक्शन करवाए थे। फिर मुमताज़ भुट्टो एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर रहे, फिर निगरान भी चीफ मिनिस्टर रहे कुछ अरसे के लिए, ये भी एजाज़ इनको हासिल है। अच्छा, इसके अलावा आफ्ताब शाबान मीरानी जो कि सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं आए, बाकी जब से पीपल्स पार्टी बनी है वो इलेक्शन में आते रहे, और सबसे ज़्यादा मुंतखब होने वाली शख्सियात में इनका जिक्र है, ये भी सिंध के चीफ मिनिस्टर रहे। अच्छा, खान यहाँ पर बहादुर अयूब खोड़ो जो कि आप देख रहे हैं, ये खान बहादुर अयूब खोड़ो, इनका ताल्लुक लाड़काना से है। लाड़काना से अगर कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ बना है तो वो 2 हैं, एक खान बहादुर अयूब खोड़ो और दूसरा मुमताज़ भुट्टो। ये एजाज़ भी एक शहर को हासिल है कि जिसके 2 चीफ मिनिस्टर बने हैं। लगातार तीसरी मरतबा 7 को ये एजाज़ हासिल है कि उनका जो है वो चीफ मिनिस्टर बना। एक गैप के बाद तीसरी मरतबा खैरपुर को ये एजाज़ हासिल है कि उनका चीफ मिनिस्टर बना, और इसी तरह जो मुख्तलिफ चीफ मिनिस्टर हैं उनकी। अच्छा, इनमें सिंध के सबसे जिस इलाके को आप समझते हैं कि एक पसमानदा इलाका है नहीं, वो अब 3rd
थर जो है वो कोल की वजह से बहुत ही डेवलप हो चुका है और शायद बहुत बड़े शहरों से साफ सुथरा और अच्छा है और बड़ी डेवलप करने वाला है, वो है थर। थरपारकर से अरबाब गुलाम रहीम एक मरतबा चीफ मिनिस्टर बने हैं, मतलब उसके बाद वो जितने भी इलेक्शन लड़े सब हारे हैं। एक मरतबा वो चीफ मिनिस्टर बने और उसके बाद जितने भी इलेक्शन लड़े वो अच्छा। सांगड़ से एजाज़ हासिल है जाम सादिक अली को, ये सांगड़ से चीफ मिनिस्टर बने। इस तरह अगर मुजफ्फर शाह का नाम लिया जाए तो ये उमरकोट से चीफ मिनिस्टर बने। अगर गुलाम मुस्तफ़ा जतोई का नाम लिया जाए तो अब का नौशर फिरोज ज़िला यानी वहाँ से चीफ मिनिस्टर बने। अच्छा, गौस अली शाह को फिर अच्छा ये जो है ये इनका ताल्लुक भी खैरपुर से इत्फाक से, तो ये भी कहा जा सकता है कि लाड़काना के बाद अगर एक शहर के 2 चीफ मिनिस्टर बने तो उनमें गौस अली शाह भी और जो है और कायम अली शाह भी शामिल है, 2 बने। अच्छा, तीसरा एजाज़ जो है वो जो लाड़काना को मिला है वो जी अख्तर अली जी काजी। तो अगर ये देखा जाए तो फिर लाड़काना के 3 चीफ मिनिस्टर बनते हैं, अख्तर अली जी काजी, जनाब मुमताज़ अली भुट्टो साहब और जनाब खान बहादुर अयूब खोड़ो साहब। ये 3 जो है ये तीनों का ताल्लुक लाड़काना से है और बाकी मुख्तलिफ शहरों। अच्छा, इनमें जो बने हैं वो चीफ मिनिस्टर, उनमें पीर इलाही बख्श का नाम भी बड़ा तारीख में लिखा जाता है। तो इसी तरह मैंने आपको एक मुख्तसर सी तारीफ पूरा एक रिकॉर्ड बताया कि जब से ये सिंध असेंबली बनी है यहाँ पर उस वक्त से अब तक यानी तकरीबन 1942 से लेकर जितने भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने और या जो प्राइम मिनिस्टर पहला प्राइम मिनिस्टर बना उन सब की ये तस्वीर है और इसी वजह से ये गोशा चीफ मिनिस्टर कहलाता है।